दोस्तों, यूनिवर्सिटी के नाम से तो आप सभी वाबस्ता होंगे। यूनिवर्सिटी कभी ना कभी आपने ये लफ्ज़ तो सुना ही होगा और हमारी दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनका कभी किसी यूनिवर्सिटी से पाला नहीं पड़ा हो। हर छोटे बड़े फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान ने कभी न कभी किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तो की ही होगी। और दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि आजकल 12th पास करने के बाद ही हर इंसान, हर स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में चला जाता है और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही यूनिवर्सिटी को चूज़ भी करता है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी भी स्टूडेंट की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसे एक डिग्री सर्टिफिकेट देती है। अलग अलग डिग्रियों की अलग अलग मान्यता होती है और इन अलग अलग फील्ड की डिग्री जो होती है इन्हें अलग अलग नामों से ही जाना जाता है। दोस्तों, किसी फील्ड की डिग्री को जहाँ एक तरफ BA नाम से जाना जाता है तो अलग डिग्रियों को BCom, BSc, BE, BCA, BTech, B.Ed और इस तरह तरह के नामों से भी बहुत सारी डिग्रियों को जाना जाता है। मगर दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया, क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की कि जिस सिस्टम के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं और जिस यूनिवर्सिटी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी जिस तरह से अलग अलग फील्ड के कोर्स के अलग अलग नाम रखती है, अलग अलग डिग्रियां देती है और अलग अलग तरह से कोर्स करवाती है, तो दोस्तों कभी ना कभी आपके जहन में या आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल तो आया ही होगा कि ये कंसेप्ट आखिर आया कहाँ से, किसने शुरुआत की यूनिवर्सिटी की, किसने आखिर ये कोर्स को डिस्क्राइब किया, किसने आखिर ये कोर्स को डिवाइड किया और किसने ये डिग्री सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम चलाया और आखिर इस तरह से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई करवाने का ये रिवाज, ये सिस्टम शुरू किसने किया, ये डिग्री की प्रथा कहाँ से शुरू हुई, ये कोर्सेज बनना आखिर कहाँ से शुरू हुए, किसने इन प्रथाओं को शुरू किया था और आखिर ये कब शुरू हुआ था हमारी दुनिया में। तो दोस्तों, शायद अब आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, आप भी ताज्जुब में पड़ जाएंगे क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम शुरू हुआ था मोरक्को में मौजूद उस यूनिवर्सिटी से कि जिसको अभी हमारी दुनिया में मौजूद सारी यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा पुरानी, सबसे ज़्यादा कदीम यूनिवर्सिटी माना जाता है। उसके तौर पर ही इसे जाना जाता है। ना सिर्फ इस यूनिवर्सिटी को सबसे पुरानी बल्कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी के तौर पर भी याद किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, मोरक्को की ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने न सिर्फ दुनिया को पूरी यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट दिया है बल्कि इसके अलावा यूनिवर्सिटी में आज जो हॉस्टल के कंसेप्ट मौजूद होते हैं, यानी हॉस्टल के जो कंसेप्ट रहते हैं जहां पर दूर से बच्चे आकर रहते हैं और वहीं पर पढ़ते हैं, इन हॉस्टल्स का कंसेप्ट भी दोस्तों इसी यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था। इवन आज के दौर में भी ज़्यादातर जगह जो देखा जाता है कि स्टूडेंट डिग्री लेते वक्त काले कलर का गाउन टाइप एक सूट पहनते हैं और ऊपर काले कलर की एक हैट भी रहती है। ये कैप और ये गाउन टाइप ड्रेस, ब्लैक ड्रेस पहनने का कंसेप्ट भी दोस्तों इसी यूनिवर्सिटी से यानी मोरक्को की यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुआ था। यानी सबसे पहले इसी तरह के ड्रेस पहनकर, यही ब्लैक कोट और यही ब्लैक हैट पहनकर सबसे पहले डिग्री अगर किसी स्टूडेंट ने ली थी तो वो भी मोरक्को की इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही थे। मगर दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, सबसे ज़्यादा सवाल लोगों के जहन में यही आया है कि ये यूनिवर्सिटी आखिर शुरू कब हुई थी, ये यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी, कब बनवाई थी और आखिर किसी ने ये यूनिवर्सिटी आखिर क्यों बनवाई थी। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त ज़ाया किए हम आपको इसके बारे में बताते हैं और इतिहास के पन्नों में इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि इस्लामिक गोल्डन एज कब था, यानी मुसलमानों का, इस्लाम का सुनहरा दौर कब हुआ करता था, तो आप लोगों को गूगल सर्च की तरफ से जवाब मिलेगा, आंसर मिलेगा सल्तनत अब्बासिया के दौर में। क्योंकि दोस्तों यही वो दौर था कि जब मुसलमान न सिर्फ दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर सुपर पावर माने जाते थे बल्कि दुनिया के दूसरे भी बड़े बड़े फील्ड्स में मुसलमानों ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। हैरानी की बात तो यह है कि पूरी मुस्लिम दुनिया में बड़े बड़े फिलॉसफी और बड़े बड़े वैज्ञानिक और हिस्टोरियंस, इस तरह के बड़े बड़े जो लोग गुजरे हैं और काबिल लोग गुजरे हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक जो था दोस्तों वो इसी दौर से यानी सल्तनत अब्बासिया के दौर से ही था। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि इन विद्वानों में बड़े बड़े 60 से 70% लोग इसी दौर में गुजरे थे। और दोस्तों, इसी जदीद दौर में मोरक्को की इस यूनिवर्सिटी की स्थापना भी हुई थी कि जिस यूनिवर्सिटी को दोस्तों आज के दौर में यूनिवर्सिटी ऑफ अल कुरैन के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो यूनेस्को और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त हमारी दुनिया में मौजूद सभी यूनिवर्सिटीज में से सबसे ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है, यानी कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी। इतना ही नहीं दोस्तों,
इन दोनों के ही मुताबिक इसी यूनिवर्सिटी ने हमारी दुनिया में डिग्री देने का कंसेप्ट सबसे पहले शुरू किया था। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने वाला यानी इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाला कोई मर्द नहीं था, बल्कि वो तो एक मुस्लिम औरत थी। एक ऐसी मुस्लिम औरत कि जिनका नाम इतिहासकारों की तरफ से फातिमा अल फहरी बताया जाता है दोस्तों। और दोस्तों अब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये है बात आज से लगभग 1200 साल से भी ज्यादा पुरानी, यानी कि 9वीं सदी के बिल्कुल शुरू में आज के दौर के इंडोनेशिया के इलाके में अल फहरी नाम के एक बिजनेसमैन एक बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे। एक ऐसे ताजिर कि जिनकी 2 बेटियां हुआ करती थी। अल फहरी की इन बेटियों में से दोस्तों एक का नाम तो मरियम था और दूसरी का नाम फातिमा था। अब क्योंकि दोस्तों उस दौर में मोरक्को का फास शहर अपनी खुशहाली के लिए पूरी दुनिया में हद से ज्यादा मशहूर था, यानी उस दौर में मोरक्को के फास शहर की गिनती दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर और सबसे खुशहाल शहरों में की जाती थी। इसीलिए अल फहरी नाम के जो ताजिर थे ये अपने बिजनेस के पर्पस से अपने इलाके यानी अपने आबाई वतन यानी इंडोनेशिया को छोड़कर फास की तरफ हिजरत कर गए जो कि मोरक्को में था। और दोस्तों ये ताजिर अपने साथ अपनी दोनों बेटियों को भी वहीं पर ले गए। मगर फास शहर पहुंचकर अभी इन लोगों ने कुछ ही वक्त गुजारा था कि अचानक से एक दिन अल फहरी नाम के उस ताजिर की मौत हो गई और अब बची थी उनकी 2 बेटियां। उन दोनों बेटियों को विरासत में अपने बाप का छोड़ा हुआ बहुत ज्यादा माल मिल गया था और इसके अलावा दोस्तों उनकी दोनों ही बेटियां हद से ज्यादा काबिल और हद से ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी। इसीलिए इन्होंने अपने बाप से मिलने वाले विरासती माल को सही जगह पर लगाने का फैसला भी कर लिया था। और इस तरह से दोस्तों 859 ईस्वी में वजूद में आया एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसको आज के दौर के हिसाब से हमारी दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है, क्योंकि आज के दौर की यूनिवर्सिटीज जो सारा कंसेप्ट रखती हैं वो सारा का सारा इसी यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुआ था। फातिमा अल फहरी ने जब इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी तो उन्होंने इसका नाम जामियातुल कदवीन रखा था। वो इसलिए कि वो इस इंस्टीट्यूट का नाम अपने उस आबाई वतन के नाम पर रखना चाहती थी कि जहाँ पर ये पैदा हुई थी और ये जहाँ पर पली बड़ी हुई थी। हालांकि दोस्तों इस एजुकेशनल सिस्टम के इस एजुकेशनल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बराबर ही में फातिमा अल फहरी ने एक मस्जिद की बुनियाद भी रखवाई थी। और दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के साथ साथ वो मस्जिद भी आज तक इसके बाजू में ही मौजूद है। दोस्तों इंटरेस्टिंगली मोरक्को में मौजूद ये हमारी दुनिया की एक ऐसी वाहिद यूनिवर्सिटी है कि जो पिछले 1200 साल से लगातार एक्टिव है और हमारी दुनिया के हजारों नहीं दोस्तों बल्कि लाखों स्टूडेंट्स को नॉलेज यानी इल्म जैसी अजीम नेमत से नवाजते आ रही है। इवन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी मुस्लिम दुनिया के इतिहास के ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ तक कि गैर मुस्लिम साइंटिस्ट भी इस मोरक्को की यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं कि जिन साइंटिस्ट को आज के दौर में दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों की तरफ से भी अपना इंस्पिरेशन अपना आइडल माना जाता है। और इसके अलावा दोस्तों हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि डिग्री देने का रिवाज और हॉस्टल सर्विस का रिवाज इसी यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है हमारी दुनिया में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें आज के नए दौर के हिसाब से तो इस यूनिवर्सिटी को मोरक्को गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा 1963 में मिल गया था। इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में 8000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं दोस्तों, जिनमें एक बड़ी तादाद बाहर यानी दूसरी कंट्रियों के स्टूडेंट्स की भी होती है। और यहाँ पर दोस्तों लगभग 1000 के करीब स्टाफ भी मौजूद है। दोस्तों दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की तरह ही इस यूनिवर्सिटी में भी अपने देश मोरक्को की आज़ादी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। फ्रेंच लोग कि जिन लोगों ने मोरक्को को गुलाम बना लिया था उन लोगों ने दोस्तों बहुत कोशिश की थी कि इस यूनिवर्सिटी को वो बंद कर दें और इसके दरवाजों पर वो ताला डाल दें ताकि वो अपने खिलाफ उठने वाले इनकलाब को रोक सके। मगर दोस्तों फ्रेंच लोग अपनी इस चाल में कभी कामयाब नहीं हो सके थे और पिछले 1200 साल से लगातार चल रही है यूनिवर्सिटी उस दौर में भी लगातार कायम रही। दोस्तों आज के जदीद दौर में भी लोग ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद डिग्री लेते वक्त जो ब्लैक कलर की ड्रेस और हैट पहनते हैं वो भी दरअसल दोस्तों इसी यूनिवर्सिटी की देन है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर ये ब्लैक ड्रेस कोड शुरू हुआ था। और ये कपड़े दोस्तों अगर आप आम तौर पर भी देखेंगे तो आपको ये महसूस हो ही जाएगा कि ये अरेबिक कल्चर से इंस्पायर है, क्योंकि अरेबिक कल्चर में इसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं। मगर हाँ, अरेबिक कल्चर में इनका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।